जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, जो गंगा नदी है उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो गंगा नदी है उसका उद्गम या जो मतलब कहाँ से निकलती है, तो वो गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री जो ग्लेशियर है, जो बृहद हिमालय का पार्ट है, वहाँ से निकलती है। ठीक, इससे पहले ये जो देवप्रयाग में आकर जब इसमें भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं देवप्रयाग में, तो इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भारत के 5 राज्यों में बहती है। ये शुरू होती है उत्तराखंड, और उसके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते होते हुए ये बांग्लादेश में जाती है, जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं, तो बांग्लादेश में पद्मा को ही गंगा नदी कहते हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, और इसकी कुल जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। और इसका जो बेसिन वो भारत में सबसे बड़ा है। बेसिन क्या होता है कि जो मुख्य नदी है, जैसे मान लीजिए गंगा है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, सहायक नदियाँ होती हैं, उनके द्वारा जो मतलब घेरा गया जितना मतलब क्षेत्र होता है, वही कहलाता है उनका बेसिन। तो इस हिसाब से जो गंगा नदी है उसका बेसिन भारत में सबसे बड़ा है। गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा जितना भी क्षेत्रफल घेरा जाता है वही कहलाता है बेसिन। ठीक, और उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में। अब लेफ़्ट कुछ हैं, कुछ राइट हैं, क्योंकि इसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि लेफ़्ट और राइट करके परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक, तो हम कैसे ये, जैसे आप मैप देख के कैसे ये निर्धारित कर सकते हैं कि जो नदियां हैं वो लेफ़्ट हैं या राइट हैं। तो इसका एक सीधा सा साधारण सा उत्तर ये है कि आप ये देखिए कि जो नदी के बारे में जानना चाहते हैं कि सहायक नदियाँ उनकी कौन सी हैं, उसका उद्गम स्थल आप देखिए, और उद्गम स्थल से और उसका मुहाना देखिए, जहाँ पे वो जाके सागर या समुद्र में मिल जाती है। और आप जहाँ से उद्गम हुआ है उधर से चलना स्टार्ट करिए, और जहाँ पे ये अपने मुहाने पे मिलती है। अब आपका जो दाहिना होगा वो नदी का दाहिना होगा, और जो आपका बायां होगा वो नदी का भी बायां होगा। इस प्रकार जब आप ऐसे खड़े हो जाएंगे, इधर से चलना शुरू करेंगे, तो गंगा के जो दाहिने होंगी वो दाहिनी ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी, और जो बाईं होंगी वो लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी। ठीक, तो जो रामगंगा, गोमती, बूढ़ी गंडक, घाघरा और कोसी जो हैं ये लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, गंगा की। ठीक, और राइट ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना और सोन। तो सबसे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज है, वो कौन सी है, वो है गंगा। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना के बारे में। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो पंदरपूछ में है। जो ये गंगा जहाँ से निकलती है उसके थोड़ा उत्तर पश्चिम में ये है यमुनोत्री, वहाँ से निकलना शुरू करती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, वो केन, बेतवा, चंबल और शारदा नदियाँ हैं। ठीक, और उसके बाद हम बात करेंगे पंच प्रयागों की, जो पूछे जाते हैं। हालांकि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो देवप्रयाग है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ आपस में मिलती हैं, और ये बनता है देवप्रयाग। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं बिल्कुल हैं इसकी। और इसके साथ ये भी जान लीजिएगा, तो जो बद्रीनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ धाम, वो अलकनंदा नदी के किनारे है, और जो केदारनाथ है वो मंदाकिनी नदी के किनारे है। ठीक, तो रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी जो 2 नदियां हैं वो आपस में मिलती हैं, वो हैं मंदाकिनी और अलकनंदा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जितने भी प्रयाग हैं उसमें जो अलकनंदा नदी है वो कॉमन है। केवल जो अलग अलग दूसरी नदियां हैं वो आपस में मिलेंगी और अलग अलग नाम से जानी जाएंगी। जैसे जब अलकनंदा में मंदाकिनी मिलेगी तो उसे रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाएगा, और जब अलकनंदा में नंदाकिनी नदी मिलेगी तो इसे नंदप्रयाग से जाना जाएगा। जब अलकनंदा में पिंडर नदी मिलेगी तो इसे
कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाएगा। कर्णप्रयाग इसलिए क्योंकि वो जो महाभारत के कर्ण थे, सूतपुत कर्ण, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, उसी आधार पे इसे कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और जब अलकनंदा में भागीरथी नदी मिलेगी तो इसे देवप्रयाग के नाम से जाना जाएगा। और इसके बाद जो ये नदी होगी उसको गंगा नाम से भी जाना जाने लगेगा। और जब अलकनंदा में घौली गंगा मिलेगी तो इसे विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे जो कुछ नदियाँ लिख दी हैं इसके बारे में हालांकि इस वीडियो में मैं ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करूँगा, हालांकि थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे देता हूँ। जो नर्मदा और तापी नदियाँ हैं ये पश्चिम की तरफ बहती हैं, ठीक, और पश्चिम की तरफ बह के अरब सागर में मिल जाती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि पूछा जाता है कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ, तो ये 2 नदियाँ हैं, नर्मदा और तापी। हालांकि कुछ नदियाँ और भी हैं जैसे साबरमती और लूनी, वो भी पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में जाके मिल जाती हैं। साथ में ये जो महानदी है ये भी एक बड़ी नदी है भारत की, और गोदावरी जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, और कृष्णा नदी भी एक प्रमुख नदी भारत की है, ठीक। और ये सब जाकर मिलती हैं कहाँ पे, ये सब जाके ये इधर वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, इसको बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में गंगा नदी और ये प्रयागों के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। साथ में गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई होगी, कौन सी लेफ़्ट में और कौन सी राइट में। साथ में इस बात का भी समाधान हो गया होगा कि किसी नदी की लेफ़्ट और राइट नदियों मतलब ट्रिब्यूटरीज का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो जय हिंद इसी के साथ।